हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2531 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 12वीं पद। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हें पाप क्षमा हुए। विश्वासियों के आपस के संबंध का आधार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली पाप क्षमा है। प्रेरित यूहन्ना जो इस पत्री की रचना करते समय लगभग 90 वर्षों से अधिक का बुजुर्ग था, बड़ी माया से उन्हें बालकों करके बुलाते हुए वह इस सच्चाई को इफिसुस के विश्वासियों को याद दिला रहा है। यूहन्ना 90 से 95 साल के बुजुर्ग होने के कारण कलीसिया के 60 वर्षीय व्यक्ति भी उनके सामने बच्चे ही हैं। उम्र सीमा से अधिक कलीसिया के विश्वासियों के प्रति एक अगुवे को होने की मानसिकता भी इस पद में प्रकट है। कलीसिया के अगुवों को रखवाले अथवा पास्टर्स करके इफिसी 4:11 में परिचय कराए हुए आप देख सकते हैं। रखवाला शब्द भेड़ों की रखवाली करने वाला अर्थ से वहां बताए हुए है। पहला पत्रस 5:2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। स्थानीय कलीसिया के सदस्यों को वरिष्ठ प्रेरित पत्रस यहाँ भेड़ों से तुलना किया है। भेड़ एक बहुत ही नाजुक तथा भोले भाले जानवर है। दुश्मन से लड़कर या भागकर बचने की सामर्थ्य भेड़ों में नहीं है। किसी भी प्रकार की हमला कोई अन्य जंगली जानवर से यदि हुई तो भेड़ स्वयं कभी भी बच नहीं पाएगी। भेड़ की एकमात्र सुरक्षा उसका चरवाहा है। भेड़ों को आप पिटाई करते हुए या डराते धमकाते अगुवाई नहीं कर सकते। पिटाई करने से वे मर जाएगी, धमकाने से वे डर जाएगी। आप केवल प्यार से ही उसकी अगुवाई कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में जो लूका 15 के 3 से 7 तक के भाग में आप देख सकते हैं, खोई हुई भेड़ को जब पुनः प्राप्त करता है तो चरवाहा उसको अपने कांधों पर उठाकर ले आते हुए आप देख सकते हैं। चरवाहा को भेड़ से कोई गुस्सा नहीं है, बस खुशी ही है कि उसको वापस मिल गई है। मैं पूर्व में भी यह बात आपसे कही थी कि इफिसुस और आसपास की कलीसियाओं में प्रेरित यूहन्ना जब वचन सिखाने के लिए जाता था, वह वहां के विश्वासियों को बच्चों करके बुलाते हुए संबोधित करता था। उन विश्वासियों के प्रति अपने मन में जो गहरा प्रेम यूहन्ना के मन में था उसे वह इस प्रकार प्रकट करता था। मेरी समझ से यह यूहन्ना का खुद का बुलाने की तरीका नहीं है, बल्कि वह अपने गुरु से सुना हुआ बुलावा है। क्रूस पर प्रभु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद पतरस, याकूब, अंद्रयास एवं थोमा के संग यूहन्ना भी सेवा छोड़कर मछली पकड़ने के लिए चल गए। मछली पकड़ने में काफी अनुभवी होने के बावजूद भी गलील सागर से एक भी मछली उस रात उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उन लोगों के प्रति प्रभु की योजना को नकारते हुए वे लोग भवसागर सागर में भटक रहे थे। 3.5 साल प्रभु से मिले प्यार को वे लोग भूल चुके थे। उनको केवल अपने पेट की ही चिंता थी। वे लोग इस बात को भूल गए थे कि जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिलाया, उन 3-4 जन के पेट को भरने के लिए वो प्रभु पर्याप्त है। प्रभु से हे धन्यवादित होकर जीने का स्वभाव हम लोगों से पहले प्रभु के शिष्य लोग ही दिखाया था। उसके बावजूद भी रात भर मेहनत करने के बाद निराशा भरे हृदय और आंसू टपकने वाली आंखों से किनारे खड़े शिष्यों को दूर ही से देखकर प्यार भरी आवाज से प्रभु ने इस प्रकार पुकारा, हे बालकों। यूहन्ना 21:5। मूल भाषा में प्रभु के द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को है छोटे बच्चों करके हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। यूहन्ना यहाँ उन्हीं शब्दों को अपनी कलीसिया के विश्वासियों को संबोधित करने के लिए उपयोग कर रहा है। स्थानीय कलीसिया की अगुवाई की सेवा करने वाला प्रत्येक भाई को अपनी कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के प्रति ऐसी ही माया और अनुकंपा की मानसिकता अवश्य होनी चाहिए, ताकि भटक जाने वाला प्रत्येक विश्वासी को हम वापस संगति में ला सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।